स्टूडेंट देखिए आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, ये तीन बातें आपको मैं अंडरस्टैंड कराऊंगा। ठीक है, आज के टॉपिक में व्हीटस्टोन ब्रिज की हेल्प से क्या है, किसी अननोन रेजिस्टेंस को हम फाइंड आउट कर लेते हैं। मीटर ब्रिज भी वही काम करता है, किसी अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं। पर जो प्रिंसिपल होता है, किस प्रिंसिपल पर काम करता है मीटर ब्रिज, तो व्हीटस्टोन के प्रिंसिपल पर ही काम करता है। अगर ये आपको आ गया तो ये इसी से बन जाएगा। ठीक है, पोटेंशियोमीटर देखें, नाम ही पोटेंशियो, तो पोटेंशियल से रिलेटेड पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। जो हमारे पास दो सेल दिया होगा उसका रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए इससे तीन काम हो सकते हैं। मीटर ब्रिज को एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है स्लाइड वायर ब्रिज, स्लाइड वायर ब्रिज। पोटेंशियोमीटर को एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है पोर्ट मीटर, स्लाइड वायर ब्रिज और पोर्ट मीटर। ठीक है, ये दो बातें भी आपको ध्यान रखनी है। देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज से स्टार्ट करते हैं। चीज़ें बहुत आसान आपके साथ होने वाली हैं। आप बोलेंगे सर बस यही था, तो मैं बोलूँगा यस बस यही था, ये 2 मिनट की बातें होंगी, चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। टोटल डिस्टेंस देखिए हम इसमें यहाँ पर 4 यूज करना पड़ रहा है मुझे। आगे कुछ बातें निकल के आ रही हैं, चेक करते जाइएगा। बीच में एक हम गैलोमीटर लगाएंगे, क्या पर्पज़ होगा, क्या कुछ बातें होने जा रही हैं, सबको हम करेंगे। ठीक है ना, यह आपका रेजिस्टेंस सपोज ये इसका नाम कर लेते हैं R1, R2, R3, R4। R2 पर जो है हमको अननोन रेजिस्टेंस चाहिए। क्या चाहिए? अननोन रेजिस्टेंस, ये अननोन पता नहीं है। तो R3 को जो है मुझे एक वेरिएबल रेजिस्टेंस या स्टैंडर्ड आर्म इसको बोलते हैं ना, इसको वेरिएबल रेजिस्टेंस बना के रखते हैं। ये दो तो हमारे पास कांस्टेंट लेने पड़ेंगे आपको। ठीक है, और एक तो अननोन रेजिस्टेंस, सपोज कोई वायर लगा रहे हैं या किसी रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करना आपको नहीं पता। ठीक, एक वेरिएबल रियोस्टेट आपने लगा लिया। ठीक है, अब क्या करना होता है, जैसे यह सर्किट है आपका, आप यहाँ पर पोटेंशियल है ना, कुछ बैटरी वगैरह लगा रखें। अब देखिए क्या होगा, इस तरह से इसको एडजस्ट आप बार बार करेंगे कि इसमें जो करंट जो फ्लो हो रही है वो कितनी फ्लो होना स्टार्ट हो जाए, तो आई की वैल्यू जो है 0 फ्लो होना स्टार्ट हो जाए। ये गैलोमीटर क्या करता है, करंट को चेक करता है, स्मॉल करंट को। ठीक है ना, तो ये 0 पर कब पता चलेगा, जब इसकी सुई बिल्कुल ऐसी सीधी हो जाएगी, नल डिफ्लेक्शन इसी को बोलते हैं गैलोमीटर जी। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। सपोज ये बैटरी का टर्मिनल पॉजिटिव है, तो इधर से करंट आपका मूव करना स्टार्ट करेगी। तो किस तरह से करेंगे, चीज़ों को देखते जाइए। सपोज ऐसे करना स्टार्ट कर रखी है, इधर देखिए बढ़ जाएगा। इधर सपोज I1 जा रहा है, तो इधर देखिए तो पूरे सर्किट में ऐसे घूमेगा। फिर अब देखिए यहाँ पर तो कुछ जा ही नहीं रहा है जी, तो क्या इस वाले में भी I1 ही तो रिपीट हो जाए, कुछ अलग हो जाएगा? सोच के देखिए, दोनों में तो I1 जाएगा। अब इधर आ जाइए, इधर सपोज I2 जा रहा था, इधर I आ रहा था, I दो पार्ट में बट गया, I1 और I2 में। तो I2 इधर जा रहा है, इधर तो 0, कुछ जाएगा ही नहीं, तो ये इसी वाले में चला जाएगा। फिर तो जैसे पानी है, पानी को इधर नहीं जाना था तो इसी वाले में चला जाएगा, ये भी इसी वाले पाइप में पानी चला जाएगा। ठीक, ये दो बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब आपको लूप सिंबल से बनाना है, कैलकुलेशन करना है, आपके हाथ में सॉल्यूशन आ जाएगा। आइए देखते हैं कैसे सॉल्यूशन करेंगे ना। तो इन लूप बहुत ही आसान है। आप बोलेंगे सर ये तो बहुत ही छोटा सा था, तो नाम थोड़ा सा हम दे देते हैं चीज़ों का, है ना। A, B, C एंड D हमने नाम ये दे दिया है, तो हम यहाँ पर नाम लिख लेते हैं। लूप A, B, D, A। बात समझ में आई? इस लूप की हमने बात कर लिया, ये लूप है ना ABD। चलिए क्लियर हो गया आपको? ओके सर, ये तो बातें हमें समझ में आ चुकी हैं। आगे हम जो बात करने जा रहे हैं उसको ध्यान से समझिए। A से B आप ऐसे, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है उधर पॉजिटिव, जिधर जा रहा है उधर निगेटिव। आप भी चल रहे हैं A से B, पॉजिटिव से निगेटिव, मतलब क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पर माइनस आने वाला है आपके साथ। ओके, माइनस I1, उसके बाद हम करेंगे R1। ठीक है सर, इसमें देखिए फिर आ जाइए B से D में तो सर करंट ही 0 है, तो इसका रेजिस्टेंस लिखने का कोई मतलब नहीं। 0 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए 0 बनाएगा, नहीं लिखेंगे इसको। फिर इधर आइए D से A इधर, सर करंट इसमें इधर से आ रही है, जिधर से करंट आती है उधर पॉजिटिव, जिधर जाती है उधर निगेटिव, और हम इधर जा रहे हैं निगेटिव से पॉजिटिव, तो राइज करेंगे सर। तो यहाँ पर क्या बातें होने वाली हैं, प्लस होने वाली हैं। कितना है जी, R2, और ये क्या है R4। इक्वल क्या हो जाता है, KVL। याद कीजिए किसके थ्रू, KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो इसके थ्रू ये पर 0 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे ये, अगर उसको ट्रांसपोज कर दिया ना, किसी को ट्रांसपोज आप कर लीजिए,
तो I1 R1 इक्वल हो जाएगा I2 R4। बात समझ में आई? इसको इधर ही रहने दिया, इसको ट्रांसपोज का माइनस फिर माइनस माइनस कैंसिल कर लिया, तो यहाँ से निकल के आएगा I1 अपॉन I2 इक्वल क्या आ जाएगा R4 अपॉन R1। चलिए ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, है ना। अब दूसरी बातें आपसे हम कर लेते हैं, अगर ये क्लियर हुआ तो दूसरा पॉइंट भी हम कर लेते हैं, यहीं पर हम कर लें, क्योंकि चीज़ों को यहीं पर करेंगे तो और भी क्लियर रहेंगी। इन लूप, अब ये दूसरा देखिए B C D B, B C D B, ठीक है सर, हमने देख लिया। इसको कैसे करेंगे, B से C जा रहे हैं, पहले B से C इधर, करंट भी इधर से ही जा रही है, तो इधर प्लस इधर माइनस, तो प्लस से माइनस तो सर ड्रॉप हो गया, ड्रॉप हो गया तो माइनस साइन लगेगा, ठीक है। माइनस I1 क्या नाम है, R2 नाम है, R2 को फाइंड आउट करना। फिर देखिए प्लस हो नहीं, प्लस मैंने पहले ही कर दिया। C से D में थोड़ा चेक कीजिए, C से D हम इधर चल रहे, करंट इधर जा रही है, तो जिधर जाती करंट उधर से प्लस और जिधर जाती है करंट वो माइनस, तो हम जो चल रहे हैं माइनस से प्लस राइज कर रहे हैं सर, तो हमारा हो जाएगा R2, ये क्या नाम है जी, R3 नाम है, ठीक है, इक्वल 0। तो बस यही बात है जैसे यहाँ पर किए थे, इसको इधर ट्रांसपोज कर लेते हैं, I1 अपॉन R2 हम डायरेक्ट लिख देते, ठीक है। थोड़ा सा स्टेप, एक स्टेप में गैप कर रहा हूँ, इसको मैं इधर करूँगा तो प्लस हो जाएगा। अब देखिए, अब ये प्लस सपोज ये इधर है, ये इधर ही चला गया, ठीक है ना, I2 इधर चला गया, तो ये दोनों माइनस माइनस करके प्लस हो चुके हैं। तो इसके साथ क्या था, I1 के साथ क्या था, R2 था, इसके साथ क्या था, R3, तो R3 तो ऊपर ही रह जाएगा और R2 नीचे चला जाएगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आता इधर देख लीजिए, I1 R2 इक्वल I2 R3, देखिए मैं बोल रहा हूँ कि I2 इधर नीचे आ जाएगा, R2 इधर चला जाएगा, तो R3 अपॉन R2, R3 अपॉन R2, R3 अपॉन R2 बन गया ये। अब देखिए इन दोनों इक्वेशन को चेक कीजिए, इन दोनों इक्वेशन में आपको जो लेफ्ट हैंड साइड जो दिख रहा होगा क्या वो इक्वल है क्या, यस सर, I1 अपॉन I2, I1 अपॉन I2, तो राइट हैंड साइड भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ये देखिए क्या निकल के आ गया, R4 अपॉन R1 इक्वल R3 अपॉन R2। R4 कहाँ है, देखिए यहाँ पर है, R4 अपॉन R1, इसके अपॉन ये, या फिर इसी को हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, है ना। अक्सर टीचर इसको ऐसे करते हैं, ऐसे ना बताकर वो बोलते हैं कि ऐसे ना, ऐसे अच्छा नहीं है, आप इसको थोड़ा सा ऐसे कर सकते हैं, मीन्स R1 अपॉन R4 कर सकते हैं। इधर भी तो मूव करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल करना होगा ना। तो देखिए R1 अपॉन R4 इक्वल क्या है, R2 अपॉन R3, इस तरह से चीज़ें निकल के आ रही हैं। पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ठीक है, ये आपने व्हीटस्टोन मेजर किया, किसके अपॉन क्या है, क्या चीज़ें हैं ना, बाद में कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है। तो मैं इसका जो ट्रिक बना रखा हूँ, अब मेरा ट्रिक सुनिए। ये तो चलिए हमने प्रूव कर लिया कि सर ये हो गया, अब मेरा जो ट्रिक है उसको भी ज़रा सुन लीजिए, देख लीजिए, है ना। मैं दूसरे पेज पर दिखा लेता हूँ, सब खिचड़ी हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए तो सबसे बेस्ट आपके साथ रहेगा ना, चीज़ें बहुत अच्छी, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो तो बहुत बेस्ट है। ओके, आइए देखते हैं, बहुत पेशेंस रखिए ना, चीज़ें आराम से हो जाएंगी। इधर देखते जाइएगा, 2 मिनट का बस काम होता है, चीज़ें बहुत आसान होती हैं, है ना। चीज़ें बहुत ही क्या होती हैं, सभी चीज़ें आसान होती हैं, कुछ भी टफ नहीं होता। ओके, R1 R2 R3 R4, मैं बोलूँगा सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, R1 का मल्टीप्लाई R3 में कीजिए, इक्वल हो जाएगा R2 का मल्टीप्लाई R4 में कीजिए, ये आपस में इक्वल होता है, यही बोलता है व्हीटस्टोन, है ना। तो जब भी बीच में करंट जीरो फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा तो व्हीटस्टोन कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, हमारे पास तुरंत सॉल्यूशन आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन R1 का R3 में, R2 का R4 में, ठीक। ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक क्या था, मीटर ब्रिज। क्या था जी, मीटर ब्रिज, है ना। तो हम मीटर ब्रिज को स्टार्ट कर लेते हैं। मीटर ब्रिज भी एक आसान सा टॉपिक है, चलिए आइए देखते हैं मीटर ब्रिज को, हम चेक कर लेते हैं चीज़ों को। क्या आई थिंक विजिबल होगा आपको, मीटर ब्रिज, मीटर ब्रिज, मीटर ब्रिज। अब देखिए बहुत से स्टूडेंट घबराते हैं, सर कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे, कुछ सोचना ही नहीं है आपको। क्यों सोचने जा रहे हैं आप, सोचेंगे तो घबराएंगे ही आप, है ना। कुछ सोचना ही नहीं है, आप बस देखते जाइए कुछ बातों को, चीज़ें बहुत आसानी से क्लियर होने वाली हैं। ठीक, पहले तो 2 आप ऐसे बनाएंगे,
बीच में आप एक ऐसे कर लेंगे, 2 स्ट्रिप हो गया, एक ये है ना, मेटल स्ट्रिप होती हैं, ये भी मेटल स्ट्रिप है। अब क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, 1 मीटर, देखिए नाम है ना मीटर, तो इसका मतलब 1 मीटर का वायर लगा होता है, यहाँ से यहाँ तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 1 मीटर का वैसे वायर लगा होता है, ठीक है। ये आप लैब में जाएंगे तो आपको दिखाई दे देगा। दूसरा क्या है कि इस पॉइंट पर एक रेजिस्टेंस बॉक्स, हम रेजिस्टेंस बॉक्स भी आपको दिखाई देगा, जिसमें हम अलग अलग रेजिस्टेंस 2 ओम, 4 ओम, 5 ओम, 10 ओम है ना, 20 ओम ऐसे बना सकते हैं। इसका नाम है रेजिस्टेंस बॉक्स, आरबी में लिख कर दिया रेजिस्टेंस बॉक्स। यहाँ भी हम अननोन रेजिस्टेंस की बात कर रहे थे, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट पर जो भी अननोन वायर है ना, एक वायर को हम कैलकुलेट कर सकते हैं ना, एक वायर को ले सकते हैं, ये वायर है, इसको आप अंदर से है ना बाहर से निकाल दीजिए, तो जो वायर बचेगा ना अंदर वाला, उस वायर को हम यहाँ पर रख के कर सकते हैं, ठीक। चलिए ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब क्या करना है, एक गैल्वेनोमीटर को यूज़ करना पड़ता है हमेशा, ठीक है ना। तो गैल्वेनोमीटर हम कहाँ से यूज़ करेंगे, तो एक और भी यहाँ पर पॉइंट दिया रहता है, तो इसको बाहर ही निकाल लेते हैं, गैल्वेनोमीटर। ओके, अब इसी गैल्वेनोमीटर को इस पर स्लाइड करना होता है, ये जो वायर है ना आपका बड़ा सा, इसी पर स्लाइड करना होता है। तो ये कंप्लीट तो 1 मीटर था, मीन्स 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो सपोज ये किसी एक पॉइंट पर स्लाइड किए, तो ये गैल्वेनोमीटर से करंट कितना फ्लो हो रहा है, अब 0 फ्लो होना स्टार्ट हो गया। जब ये 0 फ्लो होना स्टार्ट हो गया तो आपको बातें समझ में आ गई होगी। यहाँ से यहाँ कितना बचेगा, जब टोटल 100 था तो ये आपका माइनस कर लेते हैं, तो 100 माइनस L, ठीक। तो अब मैं आपसे ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि सपोज़ यहाँ पर ये R1 है और ये कितना है, R2 है, सपोज है ना, पता तो नहीं है, रेजिस्टेंस बॉक्स में यूज करेंगे 10 ओम 20 ओम तो पता चल ही जाएगा। यहाँ पर R2 जो भी रहेगा, जब ये गैल्वेनोमीटर यहाँ पर नल डिफ्लेक्शन है ना, ये कितना बताने लग जाएगा, 0, करंट 0 बताने लग जाएगी। तो उस समय मैंने बोला था ना आपको अभी पिछले वाले केस में क्रॉस करना होता है, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, क्रॉस, ठीक है। R2 का मल्टीप्लाई RL, R2 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, L में कर देंगे। R1 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए बस, R1 100 माइनस L। मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसलिए आपको सिखाया क्योंकि चीज़ें आपके पास कभी भूलेंगी नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप सीख गए ना सर, R1 का मल्टीप्लाई क्रॉस ऐसे जाएगा, R2 का मल्टीप्लाई क्रॉस ऐसे जाएगा, R2 इंटू L, R1 इंटू L। अब यहाँ से चीज़ों को कैलकुलेट करेंगे, हो जाएंगी चीज़ें। यहाँ पे 25 सेंटीमीटर आ तो ये 75 आ जाएगा। अब 10 ओम है तो 10 75 का मल्टीप्लाई, ये 25 है, 25 में R2 आ गया, क्लियर। तो ये बहुत ही ईजिली जो है मीटर ब्रिज को आप कर सकते हैं। तो आई थिंक मीटर ब्रिज क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर बहुत आसान सा टॉपिक है पोटेंशियोमीटर के, पर बहुत से बच्चे पोटेंशियोमीटर से घबराते हुए मुझे दिखाई दिए हैं। बच्चे घबरा रहे होते हैं, सर पोटेंशियोमीटर तो बहुत ही टफ है, सर पोटेंशियोमीटर समझ में नहीं आता है, ऐसी शिकायतें हमको मिली हैं। ओके, पर आप के साथ में ये नहीं होने दूंगा कि आपको बातें समझ में नहीं आ रही हैं, ऐसी कुछ चीज़ें आपके साथ हम नहीं होने देंगे, ठीक है। तो एक सपोज़ ये ड्राइवर बैटरी होता है यहाँ पर लगा हुआ, जो ड्राइव करता है, ये रियोस्टेट लगा होता है ना, रियोस्टेट से स्लाइड करते होते हैं, उसको हम चलिए प्रैक्टिकल में सब कुछ दिखाऊंगा मैं आपको। ओके, डोंट वरी, अभी 1-2 दिन बाद मैं प्रैक्टिकल क्लासेस भी आपको दे दूँगा, तो वहाँ पर सब कुछ दिखा दूँगा, है ना। पोटेंशियोमीटर क्या होता है, मीटर ब्रिज क्या होता है, सब दिखाई देगा। पोटेंशियोमीटर में यहाँ से यहाँ 1 मीटर का वायर था, तो ये 7 वायर लगे होते हैं, 10 वायर लगे होते हैं, 7 वायर तो है ना 700 सेंटीमीटर या 7 सेंटीमीटर, 10 वायर हो गए तो 10 मीटर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ें यहाँ पर होंगी। अब क्या होने वाली हैं, इसका नाम सपोज भी है। ओके, ध्यान समझिएगा। इस पूरे वायर में अगर मैं बात करूँ कि टोटल हमारा क्या है, यहाँ पर सपोज करंट आई फ्लो कर रहा है ना, करंट आई फ्लो कर रहा है, टोटल में यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल कितना है, तो बोलेंगे सर आई, और इस वायर का जो भी रेजिस्टेंस होगा आर वही होगा। सर बताइए कोई प्रॉब्लम है क्या, यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज मैं बोल रहा हूँ आपसे, तो वोल्टेज फॉर्म आई इंटू आर, इस वायर में आई करंट फ्लो हो रही है, इस वायर का रेजिस्टेंस कितना आर है सर, तो आई इंटू आर। यस सर, इतनी बातें तो हमें समझ में आ गई, आगे की बात कर लेते हैं आपसे। आई आर को मुझे पता है कि एक फार्मूला से हम इसको ब्रेक कर सकते हैं, रो एल अपॉन ए। अब मैं आपको कुछ बातों को याद दिलाता हूँ। आई तो इसमें करंट फ्लो कर रहा, ठीक है। ये रो क्या है, तो रो इसकी रेजिस्टिविटी है, वायर की रेजिस्टिविटी रो होती है। अब देखिए ए,
ए क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है ना, ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं क्रॉस सेक्शन एरिया ए होता है, एल इसकी लेंथ है। तो मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक की अगर पोटेंशियल बोलूँ, फिर मैं आपसे पूछूं यहाँ तक का पोटेंशियल, तो क्या दोनों का सेम होगा? लेंथ को अगर मैं चेंज करूँ, इसको L1 इसको L2, तो क्या दोनों का पोटेंशियल चेंज होगा? तो नहीं होगा सर, क्योंकि लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बढ़ते जाएगा, ठीक है। पोटेंशियल ड्रॉप होते रहेगा। उन सभी चीज़ों को कैलकुलेट करते हुए अगर मैं इस आई रो और इसको जो है मैं कांस्टेंट के का नाम दे दूं और यहाँ पर फिर मैं एल कर दूं, मैं बोल रहा हूँ कि वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। जैसे जैसे आप पूरी लेंथ लेंगे तो ज़्यादा पोटेंशियल दिखाई देगा आपको। 10 वोल्टेज यहाँ पर है, यहाँ पर कम ले रहे हैं तो 8 वोल्टेज यहाँ ले रहे हैं, 6 वोल्टेज यहाँ ले रहे हैं, 2 वोल्टेज यहाँ ले रहे हैं, 1 वोल्टेज, वाट एवर जो भी है उसके लेंथ पर डिपेंड किया, इस वायर के लेंथ पर, है ना। इतना में देख रहे हैं कि इतने में देख रहे हैं, कितने में देख रहे हैं, कितने में देख रहे हैं आप। तो ये बातें आपको आई थिंक क्लियर हो गई, क्योंकि एरिया तो बदलने वाली है नहीं, वायर तो हमने एक बार यूज़ करे तो एरिया वही रहेगा, ठीक है। क्या उसका रेजिस्टिविटी बदल जाएगा? वायर तो सर वही है, कॉपर है तो कॉपर, तो रेजिस्टिविटी कैसे बदलेगी? और करंट हम जो फ्लो इसमें करा रहे हैं करंट वही रहा है। तो ये 3 बातें, करंट, रेजिस्टिविटी, ये तो बदलने वाली है, तो हम किसको सिर्फ चेंज कर सकते हैं? लेंथ को। तो ये बातें आपको पहली क्लियर होगी, ओके। तो इसको बोलते हैं प्राइमरी सर्किट, है ना। अब एक सेकेंडरी सर्किट इसमें ऐड करेंगे। अब चेक करेंगे कंपेयर कैसे किया जाता है ना। कंपेयर के बाद इंटरनल रेजिस्टेंस को करेंगे। चीज़ें बहुत ही आसान हम क्लियर करने वाले हैं, ओके। तो उससे पेज पे इसको चेक कर लेते हैं, क्या कुछ निकल के चीज़ें आने वाली हैं, उसको चेक करते हैं, ओके। तो आइए उसको देखते हैं यहाँ से यहाँ, ओके। ये सपोज आपका 7 मीटर का वायर है, मैं सिर्फ सिंगल वायर में दिखा रहा हूँ बार बार आपको। ये रियोस्टेट है ना, कभी कभी यहाँ पर एम्पियर भी लोग यूज कर लेते हैं, आपकी मर्जी। अब देखिए 2 सेल है ना, एक लेक्लांची सेल होता है, एक डैनियल सेल होता है। 2 सेल मैं यूज करके यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको कि कितने सेल दिखाऊंगा, 2 सेल दिखाऊंगा, 2 सेल यहाँ पर दिखाऊंगा, ठीक। अब यहाँ पर एक सेल है आपके पास, और यहाँ पर सेल है, तो सेल तो एक ही बनाना चाहिए थे। बैटरी आप बोलेंगे सर ये तो बैटरी बन गया। तो देखिए छोटी छोटी बातों को इतना ना ध्यान दे प्लीज़, ओके। मैं आपसे अभी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इन सब चीज़ों को नहीं इग्नोर थोड़ा सा करेंगे आप, ओके। मुझे सेल के बनाना तो 2 ही बनाना चाहिए था ना। छोटी छोटी बातों पर ध्यान देंगे, सर ये तो गलत कर रहे हैं, सर क्या पढ़ा रहे हैं सर, ऐसी बातें ना करें, ओके। तो देखिए सपोज ये जो है, अब गैल्वेनोमीटर से इसको पहले वाले को हमने कनेक्ट किया, ठीक है। गैल्वेनोमीटर से हम कनेक्ट कर रहे हैं चीज़ों को, आइए दिखाते हैं गैल्वेनोमीटर से। तो कहीं पर जॉकी जाएगी मेरी, ये जॉकी होता है, गैल्वेनोमीटर से जॉकी कनेक्ट करते हैं, गैल्वेनोमीटर है। तो सपोज ये L1 लेंथ तक गया है और ये 0 हो गया, यहाँ का जो है पोटेंशियल 0। तो ये जो वायर में करंट कितनी फ्लो कर रही? 0 कर रही। 0 कब करेगी? जब यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल इक्वल होगा। ध्यान से समझिए, यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल जब इक्वल हो जाएगा तो करंट कितनी फ्लो करेगी? ये 2 बकेट है, दोनों पानी सेम रख दिया, ठीक है। अब दोनों कनेक्ट कर रहा हूँ, क्या इसमें से इसमें पानी जाएगा, किसी में इसमें से कहीं नहीं जाएगा, पानी नहीं जा रहा, मतलब इसमें करंट नहीं जा रही है ना। इसमें करंट कितनी है सर? 0 हो गई है। तो 0 कब होगा? जब यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल इक्वल होगा। तो मैं ही बोल रहा हूँ कि यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल क्या हो गया? इक्वल हो गया, ठीक है। मैं उन्हीं बातों को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सपोज ये E1 है, E2, तो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि E1 जो है वो किसके इक्वल होगा? हमने पीछे वाला फॉर्मूला देखा था, KL1, L1 है ना, KL1। दूसरे वाले केस में अब इसको रिमूव कर देंगे, इस वाले को रिमूव कर देंगे, इसको अब कनेक्ट करेंगे। तो हो सकता है कहीं नहीं, यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, L2 है ना, कहीं भी आ सकता है, मुझे नहीं पता कहाँ आएगा वो। तो जहाँ भी आएगा KL2, इसको लेमडा से भी कुछ लोग डिनोट कर लेते हैं। तब देखिए रेशियो आ गया ना, फर्स्ट और ये सेकेंड, सिंपल है सर, ये तो डिवीजन कर सकते हैं। के से क्या आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? E1/E2, EMF है ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसको पोटेंशियल होता है ये, L1/L2। देखिए कितना आसान है, क्लियर। चलिए ये 2 बातें क्लियर हो गई। अब तीसरी इंटरनल रेजिस्टेंस से कुछ स्टूडेंट घबरा रहे होते हैं, सर इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये तो आपने बता दिया सर, इंटरनल रेजिस्टेंस से बताइए। तो पेशेंस रखिए आप, इंटरनल रेजिस्टेंस पे आपको पता चल जाएगा, ओके। कैसे है किसी भी बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखते जाइए आप, ओके। तो मैं आपको इंटरनल रेजिस्टेंस बता दूंगा, ओके। रियोस्टेट लगा हुआ है ना, एम्पियर लगा हुआ है। चलिए अब ध्यान से देखिएगा,
एक हमने सेल लगाया, तो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस तो होगा, डैनियल सेल हमने यूज किया, डैनियल सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस तो कुछ तो होगा, तो जो कुछ होगा उसका नाम हम कर लेते हैं स्मॉल आर और इसका नाम कर लेते हैं ई। ओके, अब ध्यान से समझिए, इसके पैरेलल में यहाँ पर हमने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यूज करेंगे और अभी उसको मैं ओपन रखा हूँ, चीज़ों को देखते जाइए, ओपन रखा हूँ, तो क्या कुछ होने वाला है। सपोज जब ओपन रखेंगे तो इसमें तो करंट फ्लो होगी नहीं, तो कोई मतलब ही नहीं है। तो सपोज ये यहाँ से यहाँ तक कितना आ रहा है सर, तो L1 आ रहा है। तो क्या मैं जो पीछे वाला केस में लिख रहा था कि E जो है किसके इक्वल था, KL1 के, तो क्या मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि E मेरा अगेन KL1 के इक्वल होगा। हाँ सर, इतनी बातें तो आप लिख सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ओके, अब ध्यान से देखिएगा जी, यहाँ से एनालिसिस को बहुत अच्छी तरह से देखिएगा। जब मैं इस सर्किट को क्लोज कर रहा हूँ और फिर मैं इसको स्लाइड करके कहीं L2 डिस्टेंस पर, है ना, ये कहीं L2 डिस्टेंस पर मैं इसको, है ना, L2 डिस्टेंस पर कहीं पर ये फिर से जीरो आ रहा है, ध्यान से समझिएगा, L2 डिस्टेंस पर ही जीरो आ रहा है। तो क्या होने वाला है, L2 डिस्टेंस पर जीरो का मतलब ये इसमें फिर से करंट फ्लो नहीं हो रही है, I इक्वल जीरो। मैं ये बोल रहा हूँ कि I इक्वल जीरो, इसमें करंट नहीं फ्लो हो रही, ठीक है। पर इसमें तो करंट फ्लो होगी, इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल इक्वल है, तो इसमें भी करंट फ्लो नहीं होती। ये जो ये बाहर नहीं हो रहा, इधर नहीं हो रहा, तो ये वाली जो करंट है वो किस में आ जाएगी, इसी में आ जाएगी। सपोज ये आई करंट है तो आई करंट इसी में घूमना शुरू हो जाएगी, सर्किट में घूमना शुरू हो जाएगी आई करंट, ठीक है। अब जब आई करंट ऐसे घूम रही है तो इधर जा रही है, इधर से पॉजिटिव इधर निगेटिव, और समझ आ रही है ना। ये सपोज ये एक्स है, ये क्या है, वाई है। तो मैं आपसे बोलूं कि वी एक्स वाई कितना होगा, तो पहले इसमें आई को हम कैलकुलेट कर लेते हैं, पहले सर्किट को सोल्यूशन कर लेते हैं। आई कितना होगा सर, है कैसे करेंगे, आइए देखिए, इसका एक नाम रख लेते हैं, जैसे हम नाम रखते हैं ना लूप, है ना, तो उसी तरह से लूप को चला लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखें, एक्स वाई लिखें आप, एक्स वाई, यहाँ पर पी क्यू कुछ भी लिख लीजिए। ओके, हम तो सिर्फ एक लूप नाम दे रहे हैं, तो नाम क्या होगा इस लूप का, एक्स पी क्यू वाई एक्स, है ना, जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पर एंड कर लेते हैं बार बार। तो हम पहले बात करेंगे एक्स पी पर, बात करें एक्स पी पर तो कुछ नहीं है ना, एक्स पी पर तो कोई रेजिस्टेंस, हम रेजिस्टेंस यहाँ पर जीरो लेके चलेंगे, यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो हम बात करते हैं कि तो क्या है पी किससे क्यू क्या होगा, है ना, यहाँ पर दो से ही बात कर सकते थे, एक्स क्यू से ही बात कर सकते थे आप, लेकिन नहीं समझ में आता पी से क्यू। तो यहाँ पर कैपिटल आर सपोज है, तो पी से क्यू में क्या हो रहा है चेक कीजिए, तो पी से क्यू में क्या हो रहा है, तो पी से क्यू में सर क्या हो रहा है कि पॉजिटिव से निगेटिव जा रहा है, तो मतलब क्या हो गया, ड्रॉप हो गया सर। तो करंट इसमें कितनी फ्लो हो रही है, तो करंट तो सर आई आ रही थी, और रेजिस्टेंस कितना है सर, तो आर है, लेकिन ड्रॉप हो रहा तो माइनस होगा। अब इधर देखिए फिर से इसमें जाएगी करंट, ऐसे जाएगी ना ऐसे, तो जिधर जा रही है पॉजिटिव, इधर जा रही निगेटिव। अब फिर से क्या हो रहा है, इधर देखिए, तो इधर पॉजिटिव से नेगेटिव आप जा रहे हैं, है ना, क्यू वाई से एक्स देखिए क्या हो रहा है, इधर जा रहे हैं आप, तो क्या होगा जाएगा, ड्रॉप हो रहा है सर, माइनस आर। इधर क्या हो रहा है, माइनस से प्लस, देखिए राइज कर रहे हैं तो प्लस हो जाएगा, इक्वल क्या हो जाएगा, जीरो। माइनस माइनस इन सबको आप चाहें तो उधर ट्रांसपोज कर लें, तो आई को कॉमन ले लें तो आर प्लस आर हो जाएगा, ठीक। तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, आई की वैल्यू आ जाएगी ई अपॉन आर प्लस आर, ई अपॉन आर प्लस आर, ये चीज़ें आपकी आई निकल के आने वाली हैं। अब मैं आपसे जो बोलूँ उसको ध्यान से समझिएगा। मैं बोलूँगा कि पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल क्या होगा, एक्स से वाई का पोटेंशियल क्या होने वाला है, तो सर पोटेंशियल का सिंपल सा फॉर्मूला होता है आई इंटू आर, है ना, क्या होता है आई इंटू, यहाँ पर जैसे, अच्छा इसी का पोटेंशियल पहले बताइए, छोड़िए उसका पोटेंशियल, इसका पहले पोटेंशियल बताइए। तो सर इसमें करंट आई और आर, इसका जो भी रेजिस्टेंस है, तो आई कितना था, आई अभी हमने कैलकुलेट किया है, ई अपॉन आर प्लस आर, और ये आपका जो भी आर है उसको हम लिख लेंगे। तो ये पोटेंशियल, यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल इसके इक्वल होगा, बात को समझिए, वही पोटेंशियल इसके इक्वल होगा। और ये जो पोटेंशियल है, ये जो पोटेंशियल है वी है, ये तो के L2 की इक्वल हो जाएगा, ई अपॉन आर प्लस आर, ध्यान से देखिएगा, मैं इसको लिखूँ के L2 वी किसके इक्वल हो जाएगा, यही जो पोटेंशियल है के L2 की इक्वल हो जाएगा। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ, एक इक्वेशन ये हो गया, एक इक्वेशन ये हो गया, ठीक, दो इक्वेशन आपके हो गए। इसको अब आपको सॉल्यूशन करना है। अब आप कैसे सॉल्यूशन करेंगे ये तो सबको पता है ना, आप बस डिवीज़न कर लेंगे। चलिए डिवीज़न करते हैं। अब कैसे डिवीज़न किया जाता है सर, वो तो आपको पता ही होगा। तो ई फर्स्ट में से सेकेंड को डिवीज़न कर रहा हूँ, ओके, डिवाइड कर रहा हूँ, ई आर अपॉन, ध्यान से देखिएगा, आर प्लस आर,
इक्वल के L1 डिवाइडेड के L2 है ना। फर्स्ट में से सेकेंड को हमने डिवाइड कर दिया। ओके, ये जो डिवीज़न है इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे आ जाएगा सर, ऐसे हो जाएगा है ना। के से के कैंसिल हो जाएगा, L1 अपॉन क्या हो जाएगा, L2 हो जाएगा। ये E से E क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके ओके ओके, क्या बच रहा, मैं यहाँ लिखूँगा इसको, भाई ऊपर लिख रहा हूँ। ओके, तो सर यहाँ बच रहा मेरा R प्लस R अपॉन R इक्वल L1 अपॉन L2। R को इधर ट्रांसपोज कीजिए तो ये हो जाएगा R प्लस R इक्वल R ब्रैकेट में L1 अपॉन L2। सर ये प्लस है, उधर ट्रांसपोज कीजिए माइनस हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ R L1 अपॉन L2 माइनस R। R और R को हम कॉमन ले सकते हैं, तो ये हमारे पास बचेगा L1 अपॉन L2 माइनस 1। यही रेजिस्टेंस R की वैल्यू आ गई। बताइए कोई प्रॉब्लम नहीं होना ही नहीं चाहिए। ये मैं क्लोज सर्किट करके इसमें करंट फ्लो हो रही थी, जिसकी वजह से मैंने एक यहाँ से आई क्यू कैलकुलेट कर लिया है ना। अब यहाँ पर आई आ गया तो इसका मैंने पोटेंशियल देखा पहले, वी आई, यही पोटेंशियल इसके इक्वल होगा और यही पोटेंशियल इसके इक्वल होगा, के L2 के इक्वल हो जाएगा। फिर मैंने डिवीजन दिया, सोल्यूशन कर लिया, स्मॉल आर की वैल्यू आ गई। ओके, आई थिंक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू ऑल।